जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन, या पहुंचते ही होंगे उनकी ट्रेन, और इनसे बोलना पड़ेगा भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है इसमें। ये अपने फौजी नहीं डाल रहे। हां, ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ 5% या 10%। असली में पैसे कहां जा रहे हैं? वो वापस जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के पास, वो जा रहे हैं अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरार्स के पास। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। সারা বিশ্ব তাকিয়ে ভারতের দিকে, কারণ একটাই, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিছুদিন আগে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইউক্রেন পৌঁছে গেছেন। রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে 2 বছরের বেশি সময় থেকে। সারা বিশ্ব মনে করছে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ভারত করতে পারে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। प्रधानमंत्री मोदी गए पोलैंड, अब वो 20 घंटे की यात्रा करके पहुंच रहे हैं कीव। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से निकले हैं पोलैंड से और डायरेक्टली कीव जाएंगे, राइट। अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ ही घंटे के अंदर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी कीव पहुंच जाएं। दोस्तों, 2-3 बातें हैं इस पूरे मैटर में। मुझे ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले जा रहे होंगे, अकेले इन द सेंस कि ही इज गोइंग, एंड ऑब्वियसली उनके साथ 100-200 लोग जो जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ वो भी होंगे, और डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है, वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि अजीत डोवाल साहब भी उनके साथ हैं। ये डोवाल साहब को ले जाने का क्या मतलब है, जरा इसको छोटा सा मैं एनालिसिस आपको दे देता हूं। देखिए, बात यह है कि पूरे जब हम सिक्योरिटी का सिनेरियो, जब ये सिक्योरिटी का सिनेरियो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सामने रखेंगे, राइट, तो प्रधानमंत्री मोदी के पास 2 ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूं बैलेंस कैसे होगा। दोस्तों, ये बैलेंस जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, डॉक्टर जयशंकर ने यह बोलना है उनको, चाहे प्राइवेट में बोलना चाहे पब्लिक में, कि आप आके बात करिए, आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यही स्टोरी प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को सुना चुके हैं रशिया में। आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे, क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई घुस तो गया तू अंदर, लेकिन लेने के देने पड़ जाएंगे, सुन ले अभी भी। और हम यहां पे हैं, वी आर पीपल हु आर फ्रेंडली विथ यू, वी आर फ्रेंडली विथ यूक्रेन, एंड वी वांट टू सेट दिस राइट। अगर तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, तो हमें यूं बोल दो कि साहब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, वापस चले जाएंगे, हमारा क्या है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन, या पहुंचते ही होंगे उनकी ट्रेन। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं 3-4 घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब दोस्तों, स्टोरी क्या है यहां पे, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर जयशंकर बात करेंगे उनसे कि यार आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पुतिन से बात करनी पड़ेगी, हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, हम पूरी दुनिया को साथ लेकर आएंगे, ये डिप्लोमेसी हम करेंगे, लेकिन बैठ के बात करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंखें दिखा के, धमका के, ये करके वो करके, अब इन्होंने, यूक्रेनियंस ने थोड़ा सा इलाका भी घेर लिया है, तकरीबन 1150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इन्होंने रूस का घेर लिया है। लेकिन दोस्तों, इसकी क्या गारंटी है कि रूस पलटवार नहीं करेगा? वो तो करेगा पलटवार यार, वो 100% पलटवार करेगा। आज की तारीख में सबसे पहले यही बात मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी, जो मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पर समझाई थी 2 दिन पहले, वही चीज अब आपके सामने होने वाली है। ये 2 दिन पहले मैं कर चुका था, अब आप देखना क्या होगा। वहां पे कुछ नहीं होना, सिंपल सी बात है। देखिए, आपने एक इलाका कैप्चर कर लिया, आप यानी कि यहां पे यूक्रेन, आपने रूस का एक इलाका कैप्चर कर लिया। जो आपने रूस का इलाका कैप्चर करा है, रशिया पीछे से आके आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटेगा, मान के चलो। और जो लोग वहां पे हैं, उनके ऊपर दिन रात गोलाबारी जो होनी है वो तो होनी है, फाइटर जेट से अटैक होने हैं तो होने हैं, आर्टिलरी खुलनी है तो खुलनी है, टैंक को सामने जाना है तो जाना है। लेकिन पीछे से चाहे उनके ट्रेन के ट्रैक्स हों, चाहे इनकी रोड्स हों, रूस बिल्कुल खोद देगा, जैसे जेसीबी से सड़क खोदते हैं ना, पीछे का रास्ता ऐसे कर देगा कि ये लोग कट ऑफ हो जाएंगे। और स्पेत्सनाज, जो रशिया की स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेत्सनाज को बोला जाएगा कि भाई आप जाके पीछे से हैरेसिंग रेड्स करिए, आप जाके इनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई काटिए, आप जाके इनके लिए वो जो एरिया है वो मौत का कुआं बना दीजिए, जिसमें यूक्रेनियन मोटरसाइकिल घुमाते रहे अपने, ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीजें डोवाल साहब जाके समझाएंगे कि देखिए, सुनिए, फायदा इसमें कुछ नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे जयशंकर साहब हों, चाहे डोवाल साहब हों, ये तीनों बैठ के एक और चीज ज़ेलेंस्की को बताएंगे कि देखो, वेस्ट वाले खुद अपने बंदे नहीं डाल रहे। वेस्ट वाले जो हैं ये अपने बंदे नहीं डाल रहे, ये अपने फौजी नहीं डाल रहे। हां, ये तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ 5% या 10%। असली में पैसे कहां जा रहे हैं? वो वापस जा रहे हैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के पास, वो जा रहे हैं अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के पास। वो तुम्हारी जेब में थोड़ा ना आ रहे हैं, उससे तुम्हारा देश थोड़ा ना आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तुम्हारे कुछ नेताओं ने पैसे खा लिए, तुम्हारे कुछ लोगों ने करप्शन कर लिया, ठीक है। इन दी एंड तुम्हारा पूरा देश जो है पुतिन ना पार्किंग लॉट बना देगा। व्लादिमीर पुतिन विल टर्न यूक्रेन इनटू अ पार्किंग लॉट अगर ये लड़ाई और ज्यादा चलती रही। अब उसने सारे घोड़े खोले नहीं है, लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि पुतिन को पता नहीं है, मोमेंटम लॉस्ट हो गया। भाई देखो, उसको मैसेज पास करना था, उसने पास कर दिया। अगर पुतिन को और कुछ करना पड़ा, पुतिन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि यूक्रेन को सांप सूंघ जाएगा। मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं कन्वेंशनल वेपन्स की बात कर रहा हूं। पुतिन अगर अपनी सी पे आ जाए, इनकी पतंग उड़ा देगा अच्छी खासी। और मुझे लगता है यही चीज डोवाल साहब उनको समझाएंगे कि देखो, ये जो वेस्ट वाले हैं, चाहे अमेरिका चाहे नेटो, उन्होंने आपसे क्या बोला है मिस्टर ज़ेलेंस्की? आपसे ये बोला है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। यही बोला है आपसे कि हथियार ले ले, पैसे ले ले, लड़ता रहे। खुद अपने बंदे क्यों नहीं लगा रहे? अगर इतना ये सपोर्टिव हैं यूक्रेन को लेके, अगर ज़ेलेंस्की के इतने तगड़े यार हैं, तो अमेरिका बोले कि हम अपने 50,000 मरीन्स भेज रहे हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। नहीं, वो कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ेगा, वो कहेगा तू पैसे ले ले, और वो पैसे में से 90% पैसे यूटर्न लेके वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएंगे। ये सारे अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, अमेरिकन इंडस्ट्री को बेनिफिट करना हो, ठीक है, वो अमेरिका की पॉलिसी है, ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनके चक्कर में ज़ेलेंस्की कुट जाएगा। अगर पीस करना है, आपको रूस को और यूक्रेन को साथ, यानी कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ बैठा के और इनसे बोलना पड़ेगा, भाई बात करो। और ये बात मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत करवा सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया बटी हुई है इसमें। सारे ऑल द मेजर कंट्रीज आर मेजरली डिवाइडेड ऑन दिस। अमेरिका है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, यूरोप है पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ, चीन पूरी तरीके से रूस। ओ भाई एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से रूस के साथ, ठीक है। पाकिस्तान जिसने पैसे फेंके उसकी तो इज्जत है ही नहीं कोई, जिसने बोटी दे दी उसके सामने दो मिला दी, दांत दिखा दिए। ईरान किसके साथ है? ईरान उसके साथ है जिसके साथ चाइना, यानी कि वो भी रूस के साथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सिर्फ भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग यार, तुम बैठो और शांति की बात करो। ये झगड़े वगड़े की बात मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई झगड़वा रहा है, तुम खुद नहीं झगड़ रहे। तुम्हें को पहले तुम्हें फूंक पे चढ़ा दिया कि नेटो के चक्कर में हम ये कर देंगे, तुम ये कर देंगे, तो यहां पे मिसाइल मार देंगे रशिया के, तुम चढ़ गए, ठोक दिया पुतिन ने तुम्हें। और इस गुमान में मत रहना, इस गलतफहमी में मत रहना कि वो 1150 किलोमीटर का जो एरिया जो तुमने घेर रखा है ना, नेवर बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। रशिया विल हिट बैक हार्ड, तो उड़ा देगा रशिया, मैं बता रहा हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या होने वाला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये होगा। ये या तो सीक्रेट में होगा या ये खुल के होगा, अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।